हेलो एवरीवन। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के नंबर के बारे में। हमने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट में हमने बताया था रियल नंबर एंड सेकंड में इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर? तो हमने बताया था रियल नंबर के बारे में रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो फर्स्ट में हमारा आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी वैसा नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जबकि उसका डिनोमिनेटर है यानी q वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों आपका पूर्णांक हो सकता है यानी इंटीजर्स हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसे ही हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स। हम इसका एग्जाम्पल देकर समझ सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं p by q के फॉर्म में 3/4 -4/5। आपने अभी ऊपर में न्यूमरेटर इसका लिखा है निगेटिव इंटीजर, आप डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं निगेटिव इंटीजर, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3/-7। क्लियर? बट सिर्फ आपको यही ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और बहुत सारा एंड सो ऑन बहुत सारा नंबर्स हो सकता है रेशनल नंबर का एग्जांपल्स। हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो हम कह सकते हैं द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। हमने डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में बोला रेशनल नंबर का डेफिनेशन, यानी वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता हो उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है 4.25, यानी ये 5 पर टर्मिनेट कर रहा है, ये 5 से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हमने इसे क्या कहा? रेशनल नंबर कहा है। तो जब हमने इसे रेशनल नंबर कहा तो इसके पहले अभी हमने आपको रेशनल नंबर का डेफिनेशन बताया था, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, है ना। तो हम जो यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं 4.25, उसे भी हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना होगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो आप सबसे पहले ये नंबर लिख दें और यहाँ से इस डेसिमल को रिप्लेस कर दें, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 1 देकर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतना यहाँ पर 0 दे दें। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकाल लें। तो 425 और 100 का HCF निकालने पे हमें मिलता है 25। अब आपको 425 और 100 को 25 से, जो कि इसका HCF है, इन दोनों का HCF है, डिवाइड दे देना है। तो आप जब 425 को 25 से डिवाइड देते हैं तो आपको मिलता है 17, और 100 को जब 25 से डिवाइड देते हैं तो आपको मिल जाता है 4। यानी आपका 4.25 जो दिया हुआ नंबर है वो p by q के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया गया तो हमें मिलता है 17/4। इसलिए हम कह सकते हैं द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी कन्वर्ट इनटू p by q। ओके, तो हमने देखा कि एक डेफिनेशन और हमने डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख के रखा है, यानी वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, इससे पहले हमने कहा था टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होकर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो भी हम उसे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक केस है, यहाँ पर अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लिख रहे हैं तो आपका ये कैसा होना चाहिए? रेकरिंग डेसिमल होना चाहिए। कैसा? रेकरिंग। तो हम कह सकते हैं द नंबर विच इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 4.2 का रेकरिंग। रेकरिंग वर्ड जो है एक्चुअल में
वर्ड रीअकर से बना है, जिसका मतलब होता है रिपीट होना। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 4 डेसिमल 222 डॉट 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 डॉट। आप ये जिस डिजिट पर रेकरिंग होता है उसे कम से कम 2 बार लिखें, या तो आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ये आपका इन्फानाइट तक चला गया है। हमने एक एग्जांपल लिया, और भी हम नंबर लिख सकते हैं, जैसे 4.35 पर रेकरिंग डाल दिया। हमने इस बार 2 डिजिट पर रेकरिंग डाला है, इसका मतलब है यहाँ पर 2 डिजिट बार बार रिपीट करेगा, यानी ये भी इन्फानाइट तक हम इसे लिख सकते हैं। और भी हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0.213 2 लिख दिया, 0.212 पर रेकरिंग। इसका मतलब है आपका 0.2, यहाँ पर 2 पे रेकरिंग नहीं है इसलिए ये रिपीट नहीं करेगा, और यहाँ 1-2 पर रेकरिंग है तो इसलिए 1-2-1-2-1-2 रिपीट करेगा। तो अब आप यहाँ ध्यान दें, हमने यहाँ पर लिखा है 2 तरह के नंबर्स का हमने एग्जाम्पल दिया। एक डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट कर रहा है, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, उसके बाद वाला डिजिट रिपीट कर रहा है। तो वैसा नंबर जो डेसिमल के बाद तुरंत रिपीट करता हो उसे हम कहते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल, और वैसा नंबर जो डेसिमल के बाद जिसका 1 डिजिट या 2 डिजिट या उससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हो और उसके बाद आपका डिजिट्स रिपीट कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो आइए आज हम जानते हैं कैसे हम इसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे क्या कह रहे हैं? रेशनल नंबर कह रहे हैं। द नंबर विच इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग कह सकते हैं या रिपीटिंग भी कह सकते हैं। डेसिमल इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो जब हम इसे रेशनल नंबर कह रहे हैं, आगे हमने डिफिनेशन आपको बताया था, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो इसे हम जानते हैं कि p/q के फॉर्म में किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है 4 डेसिमल 2 का रेकरिंग। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में, और इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल। तो जानिए इसको सबसे पहले हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 4 पॉइंट, यहाँ पे 2 पे रेकरिंग है, इसका मतलब है 2 बार बार रिपीट करेगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहे हैं। जब डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट रिपीट करेंगे हम 10 का पावर उतना से ही बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमने देखा डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर हम 10 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो आपको यहाँ मिल जाता है ये 10x इज इक्वल टू 42 डेसिमल 222 डॉट डॉट डॉट। इसको हम कह देंगे इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर लेना है इक्वेशन फर्स्ट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हमें मिलता है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे 10x इज इक्वल टू 42 डेसिमल 222 डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 4 डेसिमल 222 डॉट 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 डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर कर यहाँ देखा तो हमें मिलता है 10x में x चला गया तो बच गया 9x इज इक्वल टू, यहाँ इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 38 बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 38/9। तो हम कह सकते हैं दैट इज 4.2 का रेकरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38/9। ये हमने
कन्वर्ट कर दिया 4.2 का रेकरिंग को P/Q के फॉर्म में। तो इसलिए हम कह सकते हैं द नंबर which is a non-terminating but repeating decimal is called a rational number because it can be converted into P in the form of P/Q. So we can call it a rational number. अब हमने और भी एग्जांपल्स आपको दिया है। यहाँ पे आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो आपको इस बार 10 का पावर 2 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर आप इसे P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हमने तीसरा नंबर इसका एग्जांपल देखा है 0.2 और 1/2 पर रेकरिंग। हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि डेसिमल के एक डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं और उसके बाद के सारे डिजिट रिपीट कर रहे हैं, यानी उस पर रेकरिंग है। तो उसे भी आज हम सीखेंगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में। तो हमारा नंबर है 0.212 का रेकरिंग। इसे हम कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो इसे भी हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.2। यहाँ 1/2 पर रेकरिंग होने के वजह कर ये बार बार रिपीट करेगा। इसे हम कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हमने देखा यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको आपको डेसिमल के इस तरफ लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलता है ये 10x और ये मिल जाता है 2.12 डॉट डॉट डॉट। ये एक आपका इक्वेशन सेकंड हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया 2.12 रिपीट कर रहा है, यानी 12 डेसिमल के बाद 12 रिपीट कर रहा है, यानी 12 पर रेकरिंग है। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया है? ये अब प्योर रेकरिंग फॉर्म में आ गया है, प्योर रेकरिंग डेसिमल के फॉर्म में। तो अब हमने देखा डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। हमने इसका सेकंड एग्जांपल दिया था प्योर रेकरिंग डेसिमल का 4.35 पर रेकरिंग। तो हम समझ सकते हैं ये और जो अभी हमारा ये इक्वेशन सेकंड में सेट होकर आया है, ये दोनों एक ही फॉर्म का है, यानी 2 डेसिमल 1/2 पर रेकरिंग। तो आज हम इसे देख लेते हैं किस तरह से सोल्व कर पाते हैं। क्या करना होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो 2 डिजिट जब रिपीट कर रहे हैं तो हम 10 का पावर 2 बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट करते तो 10 का पावर 3 बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते। तो हमने देखा डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 मीन्स 100 ऑन बोथ साइड्स। ये आपको मिल जाएगा 1000x इज इक्वल टू 212.12 डॉट डॉट डॉट। ये आपका इक्वेशन 3 मिल गया। आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसे P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसलिए इक्वेशन थर्ड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड। अब आप ऐसा भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो आपको मिल जाता है यहाँ 1000x इज इक्वल टू 212.12 डॉट 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 और आपका इक्वेशन सेकंड है 10x इज इक्वल टू 2.12 डॉट डॉट डॉट। तो हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलता है। हमने ऑब्जर्व किया ये सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलता है 1000x में 10x चल जाएगा तो बच जाएगा 990x इज इक्वल टू आपका, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो मिलता है हमें 210। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे तो 210 डिवाइडेड बाय 990। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचता है 21/99। आप सीधा हमने बताया था कि किसी भी
फ्रैक्शन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेना होता है। तो हमने यहाँ पे देखा न्यूमरेटर 21 और डिनोमिनेटर 99 है, तो आप इस एचसीएफ निकाल के भी बना सकते थे सिंपल वे में। अभी हम इसको कट कर दे रहे, 3 से ये मेरा कट हो रहा, तो 3 7 21 और 3 को 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ, हमें मिल जाता है 99। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका था 0.2 और 1 2 पर रेकरिंग, तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 0.212 का रेकरिंग इज इक्वल टू 7/33। तो हमने इसे भी p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो हमारा क्लियर हो गया कि वैसा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट एक कैसे यहाँ पे रिपीट करना चाहिए, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। व्हाट इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। तो देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। आप इस वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं और क्लियर करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं वैसा कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। बिकॉज वैसा कोई नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं उसे हम कहते हैं रेशनल। तो ठीक इसका हम अपोजिट समझ लेंगे, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आइए लिख देते हैं, द नंबर which cannot be written in the form of p/q is called an irrational नंबर। क्लियर। तो अब हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, जैसे आपका हो गया √3, √11, √17। तो ये सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स के। इसके डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन रिपीटिंग भी नहीं करता हो, तो उसे हम कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर। यानी कहेंगे द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। यानी कह सकते हैं द नंबर विच इज नाइदर terminating nor repeating decimal is called an irrational number। इसका हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 4 डेसिमल 3 5 3 2 1 5 3 6 ... तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जो कि एक इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल है। यहाँ पे हमने देखा ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो इसे हम कह सकते हैं इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग। लेकिन हमने एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व ये भी किया, यहाँ पे जैसे 3 के बाद 5 आ रहा, यहाँ 3 के बाद 2 आ रहा, 3 के बाद 6 आ रहा, यानी यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे द नंबर विच इज neither terminating nor repeating decimal is called an irrational number। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।